नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दुर्वा का 7वां पाठ ओ उठ किसान ओ। इसे लिखा है त्रिलोचन जी ने। यह एक कविता है। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। कवि किसान को उठने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ उठने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसान सोया हुआ है, बल्कि किसान को कार्यरत करने की ओर इशारा कर रहा है कि उठो, ए किसान उठो उठो। बादल घिर आए हैं, देखो चारों चारों तरफ बादल घिर आए हैं। तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। तुम्हारी जो खेतों में जो फसल लगे हुए हैं उसके साथी सावन आ रहा है। सावन आ गया है और चारों तरफ बादल छा गया है। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो। देखो चारों तरफ आसमान ये बादलों से भर गया है। जिधर नज़र घुमाओ बादल ही बादल दिखते हैं। और ये काले बादल उमड़ घुमड़ कर नाच रहे हैं। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। तेरे प्राणों में यानी कि किसान ने जो फसल लगाया है अपने खेतों में, उसमें प्राण कौन डालेगा? तो बारिश। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो फसल में जो प्राण डालेगा वो आ गया है, यानी कि बादल आ गए हैं और अब बारिश होने ही वाली है। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई। यह संदेशा कौन लेकर आई है? तो पुरवाई यानी शीतल ठंडी हवा जो चल रही है पूरब दिशा की ओर से। तो पूरब दिशा की ओर से चलने वाली हवा को पुरवाई हवा कहते हैं। तो ये अकेले सिर्फ तेरे लिए ही चलकर आई है। कहाँ से चलकर आई है? तो पूरब से चलकर आई है। फिर वे परदेशी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। परदेसी पाहुन, पाहुन का अर्थ होता है जिससे घर में कोई दामाद आता है तो उसके आवभगत उसके स्वागत के लिए हम तैयारियां करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पाहुन का तात्पर्य दामाद से नहीं है बल्कि बादल से है कि तुम भी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि बादल घिर आए हैं और अब बारिश होने ही वाली है। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर ओढ़ फुहारों की शीत चादर देख उतरती हैं धरती पर। आगे कवि कहते हैं कि काले जलधर यानी जल को धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला कौन है? तो बादल। ये बादल का पर्यायवाची है। नाच नाच कर गरज गरज कर, देखो इधर उधर नाच रहे हैं बादल। और फुहारों की शीत चादर देख उतरते हैं धरती पर, और ये धरती पे उतर रहा है। और फुहारों की जो शीत चादर जो है उसे ओढ़कर ये धरती पर उतर रहा है, यानी कि बारिश होने लगी, शुरू हो गई है। छिपे खेत में आंख मिचौनी सी करते हैं, और ये खेत में आंख मिचौनी सी करते हैं यानी मानो ये खेल खेल रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि कभी बारिश होती है और कभी बारिश फिर बंद हो जाती है। हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा। कहते हैं कि हरे भरे खेतों में जब तुम्हारी फसलें लहराएगी तो हरी पताका यानी कि तुम्हारी फसलों पे जब बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो तुम्हारी फसल जो है हरी भरी हो जाएंगी, उनमें जान आ जाएगी। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा, और वही बादल जो है जब बरसेगा तो वो मुस्कुराएगा। तेरे सपनों की ये मीठे गीत आज छाए हैं, और तुमने जो सपने देखे हैं कि अच्छी फसल हो और फसल अच्छी हो जिससे कि उसकी पैदावार अच्छी हो, तुम्हारे जो सपने हैं आज पूरे होने वाले हैं। आज तुम खुशी के गीत गाओगे। तो ये छोटी सी कविता बच्चों बहुत ही सुंदर कविता थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी।
तो अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।